हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% हिस्से को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। अर्थ का यह अनएक्सप्लोर हिस्सा असल में आर्कटिक रीजन, घने खूबनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाले खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम यह मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। पर आपको यह जानकर हैरत होगी कि अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समंदर। इस समंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो यह तक भी मालूम नहीं है कि समंदर कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूक पाई जाती है, और आखिर समंदर की सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। वेलकम टू दी मिस्ट्री वीडियो। नाज़रीन, समंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारे जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहाँ तक स्कूबा डाइवर को जाना अलाउड होता है। उसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लुसिटानिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। उससे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर अगर एहतियात ना करे तो पानी के प्रेशर से उनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने यह पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाए तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गोर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो यह गहराई बनती है 443 मीटर, और यह गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाए तो यह वो लेवल है जहाँ तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है, और समंदर में डाइव करते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वॉल सबमरीन जो एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकता, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना ही होता है जितना अगर उस पर मोटी ताजी बेंस कड़ी हो जाए। लेकिन एम्फरेल पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक भी डाइव कर सकती है। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप आया जाएगा अगर उसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए। यह समंदर का वो पॉइंट है जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 psi हो जाता है, यानी यह इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन फुफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पे इस स्केरी जोन में जायंट स्क्वाड भी पाए जाते हैं जो डीप सी के इंतहाई खौफनाक मखलूक है। और नीचे जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बिग सी टर्टल पाए जाते हैं। यह टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। यह समंदर में अंधेरी की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती है कि यह अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाए तो 2250 मीटर की गहराई में स्पैम व्हेल और खौफनाक कोलोसल जैसी मखलूक पाई जाती है। यह कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 kg और इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके जाल में तेजदार दांत लगे होते हैं जिनसे यह अपनी शिकार को जकड़ कर मार सकती है। कोलोसल स्क्विड और स्पैम व्हेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रोलर के वजन जितनी बार स्पैम व्हेल को यह कोलोसल स्क्विड जकड़
लेती है और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरे हुए स्पेम वेल की बॉडी पर जो निशानात आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की यह गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर्स और नीचे जाए तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशन का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको अबेसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पे पानी का प्रेशर 11,000 psi हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीब व गरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाली पेटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाए तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको यह नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम ग्रीक कोरम में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और यह माना जाता था कि मौत के बाद हेडीज खराब लोगों को समंदर की गहराई में ले जाता है जहाँ दोज़ख का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समंदर के सरफेस के मुकाबले में 1100 टाइम बढ़ जाता है कि वो एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में भी पार सकता है। इससे और ज्यादा नीचे जाए तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहाँ तक यूएस नेवी के रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSP एल्फन कहा जाता है और यह वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर उसको उल्टा करके ओशन में डाला जाए। उसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर वो जगह आ जाती है जहाँ तक 2012 में जेम्स कैमरॉन अपनी सबमरीन में गया था, लेकिन 1960 में डॉन बाल्स और जा पिकार्ड नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रेस्ट नामी सबमरीन में 10,900 मीटर की गहराई तक गए थे। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन में एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उनको फौरन ऊपर जाना पड़ा। ओशन में मजीद नीचे जाए तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समंदर का यह हिस्सा इतना ज्यादा ही जमीन के नीचे है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है, यह गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है जो तकरीबन 11,000 मीटर्स बनती है। समंदर के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फार्मर नेवल ऑफिसर विक्टर विस्को है। विक्टर ने यह कारनामा डीप सी सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की यह जगह चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाती है जो क्वाम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, समंदर के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि यह ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। यह सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा है, जहां कहीं भी गया है, वो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% हिस्से में कौन कौन से मखलूक पाई जाती है, वहाँ पर कौन से राज पोशीदा है, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।